तो ध्वनि तरंग कैसे बनती है वो हमने देखा। एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, किसी माध्यम में एक ध्वनि तरंग की पल्स उत्पन्न की हमने, और ये पल्स उस माध्यम में गति कर रही है। ठीक है, इस पल्स के कारण क्या होगा? दबाव में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि x इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2 और x इक्वल टू 2x0 पर दबाव में परिवर्तन कितना होगा। जब ये पल्स वहां से जाएगी उस माध्यम से, तो वहां पर दबाव में परिवर्तन कितना होगा? माध्यम का या पदार्थ का आयतन प्रसार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिया है आपको b। ठीक, दबाव में बदलाव कितना आएगा? पहले तो आप ये बताओ कि किस स्थान पर दबाव बढ़ेगा और किस स्थान पर दबाव कम होगा। किस स्थान पर दबाव बढ़ेगा और कहां कम होगा? सूत्र क्या है दबाव में परिवर्तन का? माइनस बी डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है? स्लोप। वाई एक्स ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर स्लोप धनात्मक, तो दबाव में बदलाव ऋणात्मक आएगा, मतलब यहां का दबाव कम हो गया इन स्थान, और इस तरफ स्लोप ऋणात्मक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां का दबाव बढ़ जाएगा। तो यहां दबाव बढ़ेगा और यहां दबाव कम होगा। जब भी ये पल्स आगे बढ़ेगी, इधर दबाव बढ़ते जाएगा, इधर कम होते जाएगा। तो x इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2 पर पहले देख लें, आप समझ सकते हो इन बिंदुओं पर जो स्लोप है वो कितना होगा? ये होगा a और ये एक्स नॉट। स्लोप हो गया a बाय एक्स नॉट, तो दबाव में बदलाव कितना होगा? दबाव में बदलाव माइनस बी डेल वाई बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी ए बाय एक्स नॉट। तो इन स्थानों पे दबाव कम हो जाएगा इतना, और x इक्वल टू 2x0 पर इस तरफ स्लोप हो रहा है ये a और ये 2x0, तो माइनस a बाय 2x0, दबाव में बदलाव हो जाएगा प्लस b a बाय 2x। ठीक है ना? तो अगर हमें दबाव में बदलाव को ग्राफ के थ्रू समझाना है तो हम समझा सकते हैं। इस तरफ यूनिफॉर्मली प्रेशर कम हो गया और इस तरफ यूनिफॉर्मली बढ़ गया। ठीक है,
इधर प्रेशर कम हुआ और इस तरफ बढ़ गया। ऐसा बनेगा ग्राफ। पी नॉट है माइनस ए बाय 2x, ए बाय एक्स नॉट, ठीक है, और इस तरफ बढ़ गया। अब हम बात करते हैं ध्वनि की चाल की। ध्वनि भी एक प्रत्यास्थ तरंग है या यांत्रिक तरंग है, ठीक है। तो इसकी चाल का संबंध भी माध्यम की प्रत्यास्थता से होगा। जैसे अनुप्रस्थ तरंग तार में तनाव और उसके घनत्व पर निर्भर करती है, वैसे ही ध्वनि तरंग भी प्रत्यास्थता और वहां के घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक। तो किसी भी द्रव या गैस में ध्वनि की चाल होती है √b/ρ। जैसा कि मैंने बताया ध्वनि की चाल वहां की प्रत्यास्थता और घनत्व से संबंधित होगी। तो किस तरह की प्रत्यास्थता लेंगे हम, ठीक है, बी बल्क मॉडुलस। मतलब जब भी ध्वनि प्रसारित होगी माध्यम में उसका आयतन बढ़ेगा और कम होगा, ठीक है। तो बढ़ना और कम होना जो है वो बल्क मॉडुलस से संबंधित है। आयतन का जो गुणांक है, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उस पर निर्भर करेगा। और रो जो है उसका घनत्व है। बी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रो जो है उसका घनत्व है। और इसके अलावा किसी ठोस छड़ में ध्वनि का वेग होता है √y/ρ। y उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। तो छड़ में जब ध्वनि जाएगी तो छड़ की लंबाई में चेंज होगा, लंबाई बढ़ेगी या कम होगी, और लंबाई में जो चेंज है वो यंग प्रत्यास्थता से संबंधित है। y छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक, और रो उसका घनत्व। आदर्श गैस में ध्वनि की चाल देखते हैं। गैस में ध्वनि की चाल का सूत्र है √d/ρ, ठीक है। समझना, जब भी ध्वनि माध्यम में प्रसारित होती है वहां का दबाव और आयतन बदलता है, ठीक है। और जब भी किसी गैस का दबाव और आयतन में बदलाव होता है उस बदलाव को या उस प्रक्रिया को हम ऊष्मागतिक प्रक्रिया कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक। अब सबसे पहले न्यूटन ने इसकी थ्योरी दी थी। न्यूटन ने यह माना कि जब भी किसी गैस में ध्वनि प्रवाहित होती है दबाव और आयतन में तो बदलाव आता है लेकिन तापमान उसका नियत रहता है। तो हवा का तापमान नहीं बदलेगा, वो नियत रहेगा। मतलब किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, समतापीय प्रक्रिया होनी चाहिए। तो न्यूटन की जो अवमानना थी, ठीक है, वो ये थी कि मतलब न्यूटन की जो थ्योरी थी, ठीक है, वो ये थी कि जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, समतापी प्रक्रिया। जब भी गैस में ध्वनि प्रसारित होगी, प्रवाहित होगी, तो प्रक्रिया होनी चाहिए समतापी। और समतापीय प्रक्रिया के लिए गैस का बल्क मॉडुलस गैस के प्रेशर के बराबर होता है।
ये हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। जो सूत्र बताया था मैंने बल्क मॉडुलस का, उससे ये डिराइव किया जा सकता है। तो समतापी प्रक्रिया में गैस का बल्क मॉडुलस गैस के प्रेशर के बराबर होगा, तो वेग कितना आ जाएगा, √P/ρ। तो न्यूटन ने पहले एक्सपेरिमेंट करके ध्वनि की चाल निकाली, तो ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 330 मीटर पर सेकंड आई। 330 मीटर पर सेकंड चाल थी, ये एक्सपेरिमेंट से ज्ञात की। थ्योरी से निकाली कि दबाव, एटमॉस्फेयर का दबाव, एक एटमॉस्फेयर जिसको हम पास्कल में लिखेंगे, हवा का घनत्व, जब इसका मान उसने रखा तो वेग लगभग 280 या 290 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रहा था। इसका मतलब जो भी थ्योरेटिकल मान रख रहे थे हम वेग का, उसमें एरर थी, उसमें गलती थी, ठीक है। बाद में इस चीज को लैप्लास ने करेक्ट किया, और लैप्लास का ये मानना था कि जब ध्वनि प्रवाहित होगी तो हवा में दबाव और आयतन में परिवर्तन आएगा, लेकिन ये दबाव और आयतन का जो परिवर्तन है वो बहुत फास्ट है, तीव्र है, ठीक है। और जब भी कोई प्रक्रिया बहुत तेज होती है, तेज प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान अगर नहीं हो रहा है तो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक होनी चाहिए, रुद्धोष्म होनी चाहिए। तो लैप्लास का मानना था कि हवा में या गैस में ध्वनि का प्रवाह एक रुद्धोष्म घटना है, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर बराबर होता है। गामा क्या है यहां पे, गैस के लिए Cp और Cv का अनुपात। तो हवा के लिए गामा का मान लगभग 1.4 होता है। तो जब लैप्लास ने वेग के सूत्र को √P/ρ लिखा और गामा P और ρ का मान रखा, तो वेग लगभग 330 के आसपास आ गया। इसका मतलब लैप्लास का सोचना सही था, न्यूटन गलत था, ठीक है। तो अब हम ये समझ लेंगे अच्छी तरह से कि जब भी किसी गैस में ध्वनि प्रवाह करती है, प्रसारित होती है, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया होगी, और गैस में ध्वनि का वेग का फॉर्मूला हो जाएगा √P/ρ, ठीक, लिख लो। तो आदर्श गैस में ध्वनि का वेग हो जाएगा √P/ρ, और आदर्श गैस समीकरण से P/ρ को क्या लिखा जा सकता है, RT/m0। m0 गैस का मोलर मास, ठीक है ना। का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब ध्वनि की चाल पर प्रभाव, सबसे पहले हम देखें क्या तापमान का प्रभाव पड़ेगा ध्वनि की चाल। अभी हमने फॉर्मूला देखा, जो वेग है वो है √Γ/RT/m0, मतलब वेग हो गया √T के प्रोपोर्शनेट। तो तापमान बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, ठीक है। ध्वनि की चाल तापमान के साथ बढ़ती है, मतलब गर्मियों में और सर्दियों में हवा में ध्वनि की चाल को हम कंपेयर करें तो गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होगी और सर्दियों में कम होगी, ठीक है। इसका ये मतलब मत निकालना कि गर्मियों में ज्यादा ध्वनि सुनाई देगी, ज्यादा नहीं सुनाई देगी, जल्दी सुनाई देगी, समझ रहे हो ना। उसकी चाल बढ़ रही है, ना कि उसकी प्रबलता। तो तापमान बढ़ने पर वेग बढ़ेगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके बाद मैं बात करता हूं गैस का दबाव बढ़ने पर क्या वेग पर प्रभाव पड़ेगा।
नियत ताप पर गैस का दाब में परिवर्तन। तापमान वही रख रहे हैं लेकिन गैस का दबाव हम बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो अब ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो हमें ऐसा धोखा हो सकता है कि सूत्र है अंडर रूट गामा पी बाय रो, दबाव बढ़ेगा तो वेग बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तापमान नियत है, दबाव बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तापमान नियत है, ये सूत्र भी है हमारे पास, तापमान नियत है तो जो वेग है वो नियत रहेगा, दबाव बढ़ाओगे तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दबाव बदलने का ध्वनि की वेग में कोई प्रभाव नहीं होता है अगर तापमान नियत रहता है, ठीक है। एक और फैक्टर है, वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। हवा में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव होगा आप समझना। ह्यूमिडिटी क्या है? हवा के अंदर, वायु के अंदर पानी मौजूद है वेपर के फॉर्म में, पानी इवेपोरेट होता है, वेपर बनता है, वाष्प के रूप में मौजूद है, ठीक। अब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है मतलब वाष्प की मात्रा ज्यादा है, जब वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हवा में धूल के कण मौजूद है, ठीक है। धूल कणों के आसपास जो वाष्प है उसका कंडेंसेशन होने लगता है, ठीक है। वाष्प जो है वो कंडेंस हो जाता है और पानी बन जाता है, धूल कण के आसपास पानी जम जाता है, ठीक है। जो वाष्प है वो पानी में बदलने लगता है, और अगर ज्यादा आर्द्रता हो गई तो ये रिवर्स प्रोसेस तेज हो जाएगी, जिससे धूल कणों के आसपास ज्यादा पानी जम जाएगा, और पानी की मात्रा बढ़ने के कारण वेट बढ़ेगा, और वेट के कारण वो धूल के कण नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो आर्द्र वायु में, आर्द्र हवा में धूल की जो मात्रा है वो कम होती, और हवा में अगर धूल की मात्रा कम है तो हवा का मास कम हो जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका घनत्व या द्रव्यमान कम हो गया तो उसका वेग बढ़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल आर्द्र हवा में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू शुष्क हवा, ठीक है। शुष्क हवा में स्पीड कम होगी और आर्द्र हवा में ज्यादा होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि समान तापमान पर बॉम्बे और जैसलमेर दोनों को कंपेयर करें, दोनों का तापमान अगर समान रखा जाए तो जैसलमेर राजस्थान जो है वो शुष्क जगह है, रेगिस्तान है, और जो बॉम्बे है वो समुद्र के पास में है, तो वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। तो समान तापमान पर बॉम्बे में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, जैसलमेर में कम होगी, ठीक है। तो जो एयर की ह्यूमिडिटी है वो भी साउंड की स्पीड को चेंज करती है, ठीक। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।